everyone. I hope I am visible to you. You can hear me out. So today we are gonna start a छोटा सा topic called the virus. From the thumbnail it is clear, right? So कहने को ये छोटू सा है virus, but इसने world wide तबाही मचा रखी है, right? We have just recovered from the coronavirus. Okay? और ये अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी को फाइनेंशियली हो या किसी भी तरह से हो अफेक्ट जरूर कर रहा है, राइट? मतलब अभी भी हम लोग 100% इससे रिकवर नहीं हो पाए हैं, या फिर कह सकते हो 99% हो चुके हैं, बट वट एवर, इट्स बीन सो लॉन्ग, ईयर्स पास होते गए, राइट? सो ये इतना छोटू सा वायरस इतना बड़ा इफेक्ट कैसे कर दिया? ओके, ये जो वायरस टॉपिक है ये हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पीछे में दिया हुआ है। क्यों पीछे में? क्योंकि आर.एस. व्हिटेकर ने इसको कोई इज्जत ही नहीं दी। भाई तुम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लायक ही नहीं हो, भग जाओ यहाँ से। लेकिन इसने भी दिखा दिया कि मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। ये देखो, इसको हटाया क्यों गया? क्योंकि सबसे पहला आर.एस. व्हिटेकर का एक थंब ऑफ रूल था कि तुमको लिविंग होना चाहिए भाई। जैसे आजकल लड़कों का डिमांड है, लड़कियों नहीं चाहिए, जिंदा आनी चाहिए। नहीं, मजाक कर रही थी। लड़कों का और भी डिमांड है कि उसे पैसे भी चाहिए। जोक्स अपार्ट, सारे एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। ओके, लड़के ही, अब कोई कमेंट नहीं करेगा फालतू। हाँ, सो वे वी वर। हाँ, तो आर.एस. व्हिटेकर का पहला ही रूल था, थंब ऑफ रूल था, जितने भी मेम्ब्रेन हो, ये हो, सेल वॉल हो, ऐसा हो वैसा हो, इसके बेसिस पे उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, इस सब के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड करा था। तो भाई ये सब के लिए तुमको लिविंग भी तो होना चाहिए। एंड दिस वायरस इज नाइदर अ लिविंग नॉर अ नॉन लिविंग। भाई ये क्या है? तो देखो, वायरस, वायराइड, प्रायोन, लाइकन्स, इन सबको जगह नहीं मिली थी आर.एस. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो देखो, वायरस को हम लोग बाउंड्री पे रखते हैं, किसके? लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है? इसको बाउंड्री पे रखते हैं। अब ऐसा क्यों कि बाउंड्री पे रखते हैं? तो देखो, लिविंग में वायरस जो है वो लिविंग में, पहली बात तो वायरस जो है वो किसी सेल वगैरह से बना हुआ नहीं है, उसमें सेल का कोई भी पार्ट वगैरह नहीं है, ना सेल वॉल है, ना प्रोटोप्लाज्म है, ना कुछ भी नहीं है। तो जो भी अगर ये सब इसमें नहीं है, इसलिए इसको नॉन लिविंग में रखा गया। क्या क्या नहीं है? नो प्रोटोप्लाज्म, या कोई प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है। गाइज, अगर तुम्हें बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर नहीं हो रहा हो तो प्लीज चेक डाउन। मैंने मेंशन, वो उसमें अटैच कर दिया है डॉक्यूमेंट जो है, इसका मतलब पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स होंगे, बोर्ड वाले का फोटो नहीं होगा, हैंड रिटन नोट्स होगा जो कि तुमको नीचे मिल जाएगा, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दिस, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। और देखो, तुम्हें नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है। तुम्हारे नीट के लिए, बोर्ड के लिए, ये सब के लिए तुम क्या करोगे? यहाँ से पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद तुम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करो। उस लाइन बाय लाइन में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे को कमेंट पे पूछो। वो लाइन अगर मान लो मुझसे मिस हो गई है, समझ नहीं आई, तो वो मुझसे पूछो। आई ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू आउट, राइट? मैं तुम्हें सारा एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें हर एक लाइन उसके बाद समझ में आ जाएगी, और इसमें कुछ है भी नहीं बहुत ज्यादा सा। तो हाँ, नॉन लिविंग का कैरेक्टर क्या क्या हुआ? उसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं है, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है भाई। मतलब अगर ये वायरस अभी मेरे सामने भी है ना, तो मुझे अभी कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है इससे। लेकिन जैसे ये मेरे अंदर आ जाएगा तो आई बी अफेक्टेड। एंड वायरस का इफेक्ट ना लंबे समय तक चलता है। तुम देखो ना, तुम्हें अगर कॉमन कोल्ड भी हो जाता है तो तुम 2-3 दिन तो ऐसे ही पड़े रह जाते हो, राइट? तो वो क्या है? कॉमन कोल्ड क्या है? वायरल डिजीजेस है, राइट? टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि कौन से वायरस से होता है, ठीक है? आई नो यू पीपल नो अबाउट इट, ये हमारे एनसीईआरटी में ही गिवन है। सो मेटाबॉलिज्म, तो ये जब बाहर है तो हमें कोई खतरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं। एक वक्त को नालायक बेटा या नालायक बेटी कुछ कर दिखाए, लेकिन ये नालायक कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही ये किसी भी होस्ट में चला जाए, इसका होस्ट कुछ भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, इनफैक्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है। ये बैक्टीरिया के अंदर जाके भी उसका मशीनरी को हाईजैक कर सकता है। तो ये जो वायरस है लिविंग कैसे बनता है? जब ये किसी होस्ट में, किसी भी अपना जिसका होस्ट होगा उसके अंदर जाकर के वो क्या कर सकता है? फिर इनसाइड द होस्ट, ओहो तो चल ही नहीं रहा था। इनसाइड द होस्ट इट विल रेप्लिकेट। अब रेप्लिकेट करेगा तो मेटाबॉलिज्म करने लगेगा, आगे अपना रेप्लिकेशन, अपना प्रोजेनी बनाने लगेगा। तो ये तो कैरेक्टर लिविंग का है, रेप्लिकेट तो लिविंग करते हैं। और नॉन लिविंग के कैरेक्टर तुम्हारे पास आ गए, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, कोई सेल वॉल नहीं है, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, कुछ भी इन सब में से नहीं है। तो भाई ये वायरस है क्या? बना किस चीज का है और क्या है? तो देखो, वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। वायरस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन नाम से ही तुमको पता चल जाना चाहिए कि ये न्यूक्लियस और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होगा।
न्यूक्लियस नहीं होगा इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। इसके ये बना किससे होता है, इसको न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब इसके पास न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल जिसके थ्रू ये वो आगे रेप्लिकेट करता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्फेक्शियस एजेंट ही है ये जेनेटिक मटेरियल। इन्फेक्शन कॉज करने में सबसे बड़ा हाथ और एक लौता हाथ वायरस में न्यूक्लिक एसिड का है। सिर्फ यही सिर्फ यही डिजीज कॉज करता है। ओके, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड। प्रोटीन देख लो, प्रोटीन कोट, और वो भी प्रोटीन कोट है भाई। कोट क्या कवर करने में काम आता है, राइट। तो ये कोट इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है कि भाई तुम वायरस के लिए तो ये बहुत बड़ा आदमी हो गया कि भाई तुम ही इन्फेक्शन कॉज कर रहे हो, तुम्हारी वजह से नाम है। तो ये क्या बोलता है कि ठीक है चलो हम तुमको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका बड़ा सगा है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देखो तो इसका स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरह का बना हुआ होता है। हाँ, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कुछ भी हो सकता है भाई, आरएनए या डीएनए, लेकिन कभी भी टुगेदर नहीं होगा। जिंदगी में कभी दोनों साथ नहीं हो सकते हैं, आइदर आरएनए और डीएनए, बट नेवर बोथ, ठीक है। तो देखो ये इसका स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरह का होता है। तो जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, डेंजरस सा रेड में, और इसका प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट को ही कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन कोट को क्या बोला जाता है बच्चों, ए फॉर एप्पल। प्रोटीन कोड कैप्सिड, ठीक है। और ये जो कैप्सिड, ये जो गोल 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 सा जो मैंने बनाया है, इस एक गोल एक कैप्सिड का एक यूनिट को कैप्सोमियर बोलते हैं। कैप्सोमियर से मिल मिल के कैप्सिड बना, ठीक है। कैप्सोमियर सिंगल यूनिट, उससे मिलके बना प्रोटीन कोड दैट इज कैप्सिड। और तुम्हारे अंदर में क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल, जो कि आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब एक सेकेंड दे दो मेरे को। तो देखो अपन बात कर रहे थे कि वायरस जब भी अगर सेल के अंदर किसी होस्ट के अंदर जाएगा देन इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ लिविंग। तो भैया इसको क्या करना है, रेप्लिकेट तो करना ही है। इसको अपना जब तक ये आतंक नहीं फैलाएगा तो इसका मतलब ही क्या हुआ, इसका अस्तित्व ही क्या हुआ। तो इसको तो अटैक करना ही करना है, इसको भैया रेप्लिकेट करना है। तो इसको क्या करना होगा, बाहर तो इसका अस्तित्व नहीं है, तो इसके अस्तित्व के लिए इसको पैरासिटिक होना ही होना पड़ेगा। सो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट, देखो पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट तुम 12th में पढ़ोगे कि ये प्लस माइनस होता है, मतलब अपना फायदा दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट और एक फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है कि इसको चाहिए ही चाहिए, ये बिना होस्ट के नहीं रह सकता, इसको तो होस्ट चाहिए, कंपलसरी होस्ट चाहिए। लेकिन फैकल्टेटिव क्या होता है कि इसको होस्ट मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, मतलब ठीक है। लेकिन भैया वायरस को तो होस्ट चाहिए, मेरे को आतंक फैलाना है, मेरे को आदमी चाहिए तो चाहिए, ठीक है। ये ऐसा है। ओके, सो ये तो 12th का है, अभी मत कंफ्यूज हो बच्चों को, छोड़ दो। अब ये पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब इसको तो होस्ट चाहिए। अब देखो इसका होस्ट वायरसेस कैन अटैक, मैंने क्या क्या बोला था, किस पे कर सकते हैं, ये प्लांट पे कर सकते हैं। मेरा पेन नहीं चल रहा है, हाँ अब चल रहा है। प्लांट पे कर सकते हैं, एनिमल पे कर सकते हैं, एंड प्लांट पे कर सकते हैं, एनिमल पे कर सकते हैं, एंड बैक्टीरिया पे भी कर सकते हैं, जो कि मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। मैंने डिटेल नहीं बताया बट कुछ तो बताया भाई। जो प्लांट को करते हैं उनके पास सिंपली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जो बैक्टीरिया को करते हैं उसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। लेकिन जो एनिमल को करते हैं उनके पास सब होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। डीएनए तो सिंगल कभी हो नहीं सकता, राइट। तो इनके पास तीनों तरह का मिलेगा, बैक्टीरिया के पास डबल स्टैंडर्ड, प्लांट के पास सिंगल स्टैंडर्ड, और एनिमल के पास जितना तरह का दे दो सब मिल जाएगा, जितना तरह का दे दो सब मिल जाएगा। किसमें, प्लांट वाले में। देखो एक बार ना बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है,
लेकिन ये थोड़ा सा एक चीज है जो कि तुम लोगों को जानना चाहिए, और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव पेपर्स में भी आ जाते हैं ये चीज। ठीक है, देखो वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है, हमें इतना तो पता चल गया कि वायरस क्या है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जिसपे वायरस ने, हाँ वायरस का खतरनाक बनाएंगे ना, वायरस ने अटैक किया, तो ये बैक्टीरिया तो बेचारा साइड हो गया, इस पर अटैक किया है। देखो बैक्टीरिया पे जब ये अटैक करेगा तो दो तरह का साइकिल चल सकता है, दो तरह का साइकिल चल सकता है। एक लिटिक साइकिल, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है ना, ये नहीं गिवन है बच्चों, छोड़ो कोई बात नहीं, जान लो। लायोजेनिक साइकिल, लिटिक साइकिल और लायोजेनिक साइकिल। देखो लायोजेनिक, लिटिक तो मतलब खत्म है, ठीक है, लिटिक मतलब लिटिक मत समझ लेना भाई, एल है। लिटिक साइकिल और एक लायोजेनिक साइकिल। जब देखो बैक्टीरिया, वायरस जब बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, बैक्टीरिया का तो अपना डीएनए है, ठीक है, बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, तो ये वायरस देखो। और एक और बात, वायरस जब भी अटैक करता है तो सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाता है। मैंने बताया ना कि वायरस में इन्फेक्शियस एजेंट ही यही है, जेनेटिक मटेरियल। तो ये अंदर आया और ये बैक्टीरिया के डीएनए से अटैक हो गया, ठीक है, इसके पास वो बैक्टीरिया जो कि वायरस, बैक्टीरिया जो वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करेगा उसके पास तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, तो ये इसके डीएनए से जाकर के मैच कर लेगा। अब इससे होगा क्या कि जब भी बैक्टीरिया आगे डिवाइड करेगा, जब भी डिवाइड करेगा तो इसका भी रेप्लिकेशन होते जाएगा, इसका भी रेप्लिकेशन होते जाएगा, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा ना, इसमें बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती है, इसमें ये वायरस इतना है कि चलो ठीक है, मतलब दोस्त होते हैं ना कुछ, कि मैं तुम्हारा फायदा तो ले रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारा उतना नुकसान नहीं करूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारा बस फायदा ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं करूंगा तुम्हारा। तो बस इससे फायदा लेता है, क्या करता है, उसके घर चला जाएगा, खाना खाते रहेगा, उसके घर का सामान यूज करता रहेगा, उससे थोड़ा थोड़ा मदद लेते रहेगा, ठीक है, तो ऐसा है। तो इसके घर पे चला जाता है और रेप्लिकेशन में इसके डीएनए में अटैच होकर के अपना रेप्लिकेशन करते रहेगा, ठीक है। अब दूसरे तरह का साइकिल क्या होता है, जिसमें बैक्टीरिया अटैक तो करता है, बैक्टीरिया अटैक करता है, देखो इस बार ये कैप्सिड बाहर आ जाएगा, और सिर्फ दोनों में यही होता है कि सिर्फ कैप्सिड ही बाहर आ जाता है और जेनेटिक मटेरियल अंदर आ जाता है। इसमें बाहर आ गया ये कैप्सिड तुम्हारा और तुम्हारा वायरस का, और ये भी तो सैड ही है, तो और ये रहा तुम्हारे डीएनए का, बैक्टीरिया का डीएनए, ये आया वायरस का डीएनए। ये क्या करेगा ना, इसको टुकड़े टुकड़े में कर देगा, मतलब इसको खत्म ही कर देगा, इसको खत्म करके इसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेगा, इसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेगा, मतलब आगे जो भी बनेगा, राइबोसोम और जितने भी इसके पास जो भी चीज रहेगा ये सब हाईजैक कर लेगा, और हाईजैक करके क्या करेगा, अपना रेप्लिकेशन अंदर बना लेगा, अपना रेप्लिकेशन अंदर कर लिया, और इसका मशीनरी जब ले लिया था तो इसके एंजाइम्स को भी अपने काम के लिए प्रोड्यूस करके क्या करा लिया ना, प्रोटीन कोड भी बना लिया, सिर्फ रेप्लिकेट नहीं करा, प्रोटीन कोड भी बना लिया, और फिर इस बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, लेटिक खत्म। अब ये मार दिया, किल कर देना, लेटिक मतलब किल कर देना, अब ये खत्म कर दिया, अब ये फ्री है, इसको रेड से ही बनाओ, ये रहा, अब ये फ्री है भाई, अब ये घूम रहा है अपने उसमें। तो ये क्या था, लिटिक साइकिल, और ये है लायोजेनिक साइकिल, ठीक है। तो ये दो तरह का साइकिल है वायरस में। अब हमें देखना है कि वायरसेस में जो भी सॉरी जो भी साइंटिस्ट वगैरह थे वो सब देखना है। तो देखो एनसीईआरटी में सबसे पहला लाइन पे दे रखा है कि वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम और पॉइजन, वेनम और पॉइजन, वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम और पॉइजन। वायरस शायद बहुत पुराने बुक में दे रखा था कि वायरस टर्म जो है वो पास्चर ने गया था, बट दिस इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू योर न्यूएस्ट एनसीईआरटी, कुछ और चीज है, सस्पेंस, चलो बताते हैं। देखो सबसे पहला आया साइंटिस्ट कौन, दिमित्री इवानोस्काई। इसने क्या किया, इस आकाश साहब ने क्या किया, आकाश साहब आई एम सॉरी बीइंग सो लेम, हाँ छोड़ो, दिमित्री इवानोस्काई ने क्या कहा, इवानोस्काई ने क्या बोला कि देखो आप एक टोबैको प्लांट मोजाइक वायरस ले लो, या फिर एक डिजीज टोबैको प्लांट ले लो। मतलब टोबैको मोजाइक डिजीज प्लांट में क्या होता है ना कि उसकी जो लीफ होती है उसमें मोजाइक अपीयरेंस होता है। मोजाइक अपीयरेंस
इन नॉर्मल हिंदी वी कैन से दैट कि धब्बे धब्बे सा। नॉर्मल प्लांट है, प्लांट का लीफ है, उस पर कहीं येलो स्पॉट है, कहीं व्हाइट स्पॉट है, कहीं रेड स्पॉट है, कहीं मरून है, कहीं डार्क है, इस तरह का स्पॉट है। तो ठीक है, नॉर्मल प्लांट में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इतने स्पॉट्स है मतलब उसमें कुछ डिजीज है। तो ये क्या था कि एक डिजीज प्लांट था, टोबैको मोजाइक वायरस डिजीज प्लांट था। तो द्विमिति ने क्या किया, इसने उस प्लांट को लिया, उस प्लांट के सैप को लिया। बेसिकली इसने क्या किया, उस प्लांट के टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक डिजीज प्लांट को लिया, प्लांट को ले लिया। अब इस प्लांट का इसने सैप निकाल दिया, सैप निकाल दिया। तो अब इस सैप में क्या है, उसको निचोड़ निचोड़ कर जो भी मर्जी करके उसमें सैप निकाल दिया। अब इसने क्या बोला कि इस सैप में तो कुछ जो ये कॉज कर रहा है डिजीज, उसका एजेंट है, उसको नहीं पता था कौन है क्या है, ठीक है। तो उसने बोला कि ये इसमें कॉजेटिव एजेंट है। इसने फिर एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास करा, इसको इसने पोर करा और ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर था, ठीक है, इसमें से पास कराया। बट स्टिल पास करने के बाद भी इसमें से ये पॉजिटिव एजेंट जो था वो इसमें आ गया, पास हो गया बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। तो इससे इसका दिमाग खुला कि भाई जो भी पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से भी छोटा है जो कि ऐसा जो कर रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया से भी छोटा है। तो डीजे ने तो द्विमिति ने तो इतना बोला। उसके बाद आया अपने पास MW वेजर ने, इसने क्या बोला कि ये जो फ्लूइड है, ठीक है, इसने भी वही सेम टोबैको मोजाइक डिजीज प्लांट लिया, टोबैको मोजाइक डिजीज प्लांट लिया, इसका सैप निकाला इसने। लेकिन सैप को, ठीक है, ये तो पहले प्रूफ हो चुका था। इसने क्या किया कि सैप को, ये डिजीज है, ठीक है, ये डिजीज प्लांट है, देखो इस पे धब्बे धब्बे, ठीक है, यहाँ भी धब्बे धब्बे, ठीक है। इसने डिजीज प्लांट को लेकर के डिजीज प्लांट का सैप निकाला और एक हेल्दी प्लांट पे, दिस इज अ हेल्दी प्लांट, हरा भरा प्लांट बना दो भाई, ये क्या है, एक हरा भरा हेल्दी प्लांट है, टोबैको का, इस पे इसने डाला तो ये भी डिजीज हो गया भाई, संगति का असर, संगति का नहीं है, पॉजिटिव एजेंट के कारण हुआ, ठीक है, बड़े आए हिंदी फिलोसफर। ये क्या हो गया, इस सैप से ये भी डिजीज हो गया, जो हेल्दी प्लांट था वो भी डिजीज हो गया। तब इसका भी दिमाग फिरा और इसने क्या बोल दिया, इसने तो अपने लैंग्वेज में वो अबड़ा खडाबड़ा बोल डाला भाई। इसने बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम स्वाहा, फ्लूइडम मतलब इसका जो फ्लूइड है वो आगे सॉरी गाइस, इसका जो फ्लूइड है वो आगे हेल्दी प्लांट को डिजीज कॉज कर रहा है और इसने इस फ्लूइड का नाम दिया, ये जो सैप था इस सैप का नाम दिया ये, और इसी आदमी ने इसके कॉजेटिव एजेंट को, पॉजिटिव का स्पेलिंग क्या होता है भाई, जो भी होता है देख लेना तुम लोग, पॉजिटिव एजेंट को नाम दिया वायरस, 3 वाला नहीं, द रियल वायरस, ओके। इसने नाम दिया उस एजेंट को वायरस, और जो सैप था उस फ्लूइड को इसने नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये क्वेश्चंस पता किस तरह के आते हैं कि द टर्म कंटेजियस वाइवम फ्लूइडम वाज गिवन इन द ईयर ऑफ, ठीक है। फिर सेल सैप हु डिस्कवर्ड दैट द वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, इन विच ईयर, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन आए, स्टैनले साहब आए। स्टैनले ने तो स्टैंड ही कर दिया, क्रिस्टलाइज कर दिया, ठीक है, स्टैंड कर देना मतलब क्रिस्टलाइज, जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर, जस्ट अ फन वे टू रिमेंबर, दैट्स इट बच्चों, रहना मत भावनाओं में। अब देखो WM स्टैनले ने क्या करा, ही क्रिस्टलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी तक ये सब चल रहा था, लेकिन ये तो देखो 6 साल के बाद इसने नाम दिया फ्लूइड को भी और पॉजिटिव एजेंट को भी, और अब कई सालों बाद ये स्टैनले साहब ने स्टैंड लिया और फॉर द फर्स्ट टाइम ही crystallizes the virus। अब देखो क्रिस्टलाइजेशन पता है ऑलमोस्ट नॉन लिविंग थिंग्स की जाती है क्रिस्टलाइजेशन ऑलमोस्ट नॉन लिविंग चीज की जाती है। इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, ठीक है। ये लिविंग की प्रॉपर्टी ही नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो लिविंग में किया जा सकता है। इवन अ सिंपलेस्ट सेल, लाइक सिंपलेस्ट क्या, बैक्टीरिया कैन ऑल्सो
नॉट क्रिस्टलाइज, बैक्टीरिया भी क्रिस्टलाइज नहीं हो सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया क्रिस्टलाइज नहीं हो सकते, सिंपल है, फिर भी वो भी नहीं हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो गया। तो इससे एक और चीज पता चला कि भाई क्रिस्टलाइजेशन अगर इसका हुआ, वायरस का हुआ, तो वायरस लिविंग तो नहीं हो सकता, ठीक है, और भैया इतना रेप्लिकेट कर रहा है तो नॉन लिविंग भी नहीं हो सकता, इट इज ऑन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट इज नॉट ट्रूली लिविंग। तभी तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, अरे छोटे करना है भैया, तुमने लिविंग होना कुछ और जो यहाँ से, बट इसने भी अपनी औकात दिखा दी। ओके सो एक सेकेंड, और क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, एक सेकेंड बच्चों देख लेने दो। स्टैनले ने स्टैंड कर दिया, they are inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasite, we know that. वायरस तुम्हारा obligate parasite है, contagious vivum fluidum मतलब infectious living fluid, ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें, इसमें तो कुछ नहीं है। ओके और कुछ वायरल और वायरल डिजीजेस के नाम दे रखे हैं, जैसे एड्स हो गया तुम्हारा, हर्पीज हो गया तुम्हारा, स्मॉल पॉक्स हो गया, मम्स हो गया, ये सब तुम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज किस चैप्टर में था बच्चों? बैक्टीरियल डिजीज एंड वायरल डिजीजेस, उसी में था ना शायद। टेल मी डाउन इन द कमेंट इफ आई एम रॉन्ग और राइट, बताना मेरे को। ओके जब हम लोग एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी का हर एक छोटा छोटा चीज भी इंपॉर्टेंट होता है। रिमेंबर लास्ट ईयर क्या आ गया था, जो स्मॉलेस्ट सेल का साइज आ गया था, तो हम लोग एनसीईआरटी अगर फॉलो अप कर रहे हैं तो भाई डायग्राम्स को तो भूल नहीं सकते। तो हमारे एनसीईआरटी में दो फेमस डायग्राम्स दिए हैं, कौन कौन से, एक तो अपना टीएमवी जिसपे सारे साइंटिस्ट ने सारा काम करा था, मतलब उसने भी कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम बताया, फिर उसके बाद वायरस नाम दिया, फिर उसके बाद जो अपना था कि बताया कि बैक्टीरिया से कम होता है साइज में, राइट। तो ये सब चीजें टीएमवी वायरस के बारे में ही बताई गई थी, ठीक है। टोबैको मोजाइक डिजीज प्लांट पे ही काम हुआ था, तो इसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। इसका तो टीएमवी शॉर्ट में लिखा है, बट दिस इज टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस का शेप जो होता है वो हेलिकल होता है, हेलिकल शेप का होता है, ठीक है। जिससे तुम्हें प्रोटीन कोड दिख रहा है, ये क्या है, कैप्सिड। और ये देखो, ये वायरस जो है वो किस पे इन्फेक्ट कर रहा है, प्लांट पे। तो प्लांट पे इन्फेक्ट करने वाला वायरस के बारे में अपन क्या पढ़े कि उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और हेंस तुम्हारे डायग्राम में भी ये चीज देख करके क्लियर कर दिया। ये एक सिंगल सिंगल इज कैप्सोवियर। उसके बाद आओ, एक और डायग्राम दिया हुआ है बैक्टीरियोफाज का। बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरियल वायरस भी बोलते हैं, वैसा वायरस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियल वायरस। इसका शेप पॉलीहेड्रल होता है। कैसा होता है शेप, पॉलीहेड्रल। ये तुम्हारा हो गया हेड, सॉरी दिस इज योर हेड, नॉट द इनसाइड वन, द आउटसाइड वन, ठीक है। ये कॉलर, बड़ा शान से कॉलर चढ़ा लिया, किस पे, नेक पे। नीचे क्या है, शीट, और पता है शीट के अंदर ना कोर होते हैं, ठीक है, और ये कोर और शीट दोनों मिला करके टेल कहते हैं, और ये होते हैं टेल फाइबर, ठीक है। सब प्रोटीनेशियस होते हैं। इकलौता जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, वायरस पे, वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये दो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे जो कि हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। अब इसके बाद हमें वायरॉइड, प्रायोन्स, लाइकेंस वगैरह पे देखना है, तो आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है बच्चों। खैर कोई बात नहीं, हमें क्वालिटी भी तो चाहिए, तो क्वालिटी के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा। वो सब के लिए मैं एक और लेक्चर ले लूंगी। उसके बाद योर वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स एंड लाइकेन, जिसको आर एस विटेकर ने निकाल फेंका था, उसके बारे में कंप्लीट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर विल बी द फाइनल लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक, ओके। तो टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि क्या समझ आया, नहीं आया, राइट इट डाउन ऑल ओवर देयर, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ओके, एंड लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक इट। देन तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।